नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ श्रापित रंग महल का पार्ट 4। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की, बिना देरी के। श्रापित रंग महल पार्ट 4। दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। तब शाकंभरी बोली, भ्राता, विलम्ब से ही सही, मेरी सखी ने अपने हृदय की बात कह तो दी, परंतु आपने भी तो इन्हें इतनी प्रतीक्षा करवाई। ये तो युवती हैं, इसलिए इन्होंने विलम्ब किया। लज्जा ही इनका आभूषण है, किंतु आपके संग तो ऐसी व्यवस्था ना थी। व्यवस्था ही तो थी, तभी तो कह ना सका। पुष्पराज बोला, ऐसी क्या व्यवस्था थी? तनिक मैं भी तो सुनूं। जलकुंभी ने लज्जाते हुए पूछा। जलकुंभी की बात सुनकर पुष्पराज बोला, अब आप एक राजकुमारी हैं एवं मैं साधारण सा ऋषि पुत्र। आप जैसा जीवन जीती आई हैं, वैसा जीवन मैं आपको कभी भी नहीं दे सकता। आपने कभी धन का अभाव नहीं देखा। सदैव से राजमहल में रहने वाली का इस कुटिया में निर्वाह किस प्रकार होगा, यही सोचता था मैं। इसलिए आपसे अपने मन के भाव को प्रकट न कर सका, परंतु मैंने तो अब आपको हृदय से स्वीकार कर लिया है। मुझे आशा है कि आप जीवन भर मेरा साथ यूं ही निभाएंगे। जलकुंभी बोली, जी अवश्य, एवं मैं भी आपसे यही आशा रखता हूँ। पुष्पराज बोला। इस प्रकार पुष्पराज और जलकुंभी के मध्य प्रेम की सरिता बह चली। वे दोनों निरंतर एक दूसरे से मिलने लगे एवं उनके प्रेम की चर्चाएं धीरे धीरे संपूर्ण राज्य में विस्तृत होने लगीं। ये समाचार राजा मोर मुकुट सिंह तथा उनके बड़े पुत्र धूमकेतु के मध्य भी पहुंचा। इस बात से उनके पुत्र धूमकेतु अत्यधिक क्रोधित हुए एवं उन्होंने पुष्पराज को दंडित करने का सोचा एवं शीघ्रतापूर्वक अपने सेनापति को आदेश दिया कि वे पुष्पराज को हमारे समक्ष शीघ्र ही बुलवाएं। तब धूमकेतु ने अपने पिता मोर मुकुट सिंह से कहा, पिताश्री, मैं पुष्पराज को लेकर आऊँगा। आप ही सेनापति जी को कष्ट न दें। ठीक पुत्र धूमकेतु, तो तुम ही उसे ले आओ। मोर मुकुट सिंह बोले। पिता के आदेश पर धूमकेतु ने शीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान किया एवं कुछ ही समय में वो वहां पहुंच गया एवं अरण्य ऋषि की कुटिया के समक्ष ही उसने पुष्पराज को पुकार लगाई। पुष्पराज, पुष्पराज, शीघ्रतापूर्वक कुटिया के बाहर उपस्थित हो। मुझे तुमसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तेरा इतना साहस, तूने मेरी बहन से विवाह करने का स्वप्न देखा? कहाँ छुपा बैठा है कायर, शीघ्र ही बाहर निकल। पुष्पराज का उच्च स्वर सुनकर शाकंभरी कुटिया के बाहर निकलकर आई और उसने धूमकेतु से पूछा, जी आप कौन हैं एवं इस प्रकार से अग्रज को क्यों पुकार रहे हैं? राजकुमार धूमकेतु हूँ, जलकुंभी का भाई। तुम्हारा भ्राता अपराधी है, इसलिए मैं उसे पुकार रहा था। धूमकेतु बोला, अपराधी? ऐसा कौन सा अपराध किया है उन्होंने? शाकंभरी ने पूछा। उसने मेरी बहन जलकुंभी से प्रेम किया एवं उसका दंड उसे मिलना ही चाहिए। धूमकेतु बोला, प्रेम करना कोई अपराध तो नहीं। शाकंभरी बोली, परंतु मेरी दृष्टि में एक साधारण से मानव का एक राजकुमारी से प्रेम करना अपराध है। धूमकेतु बोला, प्रेम तो प्रेम होता है, वो तो किसी से भी हो सकता है। शाकंभरी बोली, क्या तुम मुझसे प्रेम कर सकती हो? ये कैसी निर्लज्जतापूर्ण बातें करते हैं आप? शाकंभरी क्रोधित होकर बोली, यदि मेरी बातें निर्लज्जतापूर्वक है तो इसी प्रकार की निर्लज्जतापूर्ण कार्य किया है तुम्हारे भ्राता ने, इसका दंड उसे मिलना ही चाहिए। धूमकेतु बोला, परंतु पिताश्री एवं भ्राता कुटिया में नहीं है, किसी कारणवश बाहर गए हैं और 2 दिनों के पश्चात ही लौटेंगे। शाकंभरी बोली, तो कोई बात नहीं, तुम जैसी सुंदरी तो है ना, मैं तुम्हें अपने अश्व पर ले जाऊंगा। धूमकेतु बोला, तुम्हारा ऐसा साहस? पापी! शाकंभरी चीखी, इस एकांत में तुम्हारा स्वर कोई भी नहीं सुनेगा। जब तुम्हारा भ्राता मेरी बहन के संग प्रेम कर सकता है तो मैं भी उसकी बहन के संग प्रेम मिलाप कर सकता हूँ, यही उसके लिए उचित दंड होगा। धूमकेतु बोला, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। शाकंभरी बोली, व्यर्थ के वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है, तुम्हें मेरे संग चलना ही होगा। एवं इतना कहकर धूमकेतु ने शाकंभरी का हाथ पकड़ा और उसे अपने अश्व पर बिठाकर अपने ही राजमहल की ओर प्रस्थान किया। धूमकेतु का अश्व पवन के वेग सा भागा।
चला जा रहा था एवं शाकंभरी पूरे मार्ग में बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, किंतु उसको किसी ने भी सहायता नहीं की। धूमकेतु उस राज्य का राजकुमार था, इसलिए धूमकेतु से किसी को भी बैर लेने में भय लगता था। थक हार कर शाकंभरी अचेत सी हो गई, उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। कुछ ही समय के पश्चात धूमकेतु का अश्व राजमहल के समक्ष रुका। तब धूमकेतु ने शाकंभरी से कहा, ए चल, अश्व से नीचे उतर एवं मेरे संग दरबार तक चल। शाकंभरी अश्व से उतरी और मध्यम गति से धूमकेतु के पीछे पीछे चलने लगी। उस पर राजमहल के कर्मचारियों की दृष्टि पड़ती तो वो लज्जा से वही गड़ जाती। उसने कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में उसे ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ेगा। कुछ ही समय में वो राज दरबार में थी। राजा मोर मुकुट सिंह को देखते ही वो बोल पड़ी, महाराज, मेरे भ्राता निर्दोष हैं, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। नहीं, उसका अपराध अक्षम्य है और उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा मोर मुकुट सिंह को बोले, प्रेम करना कोई अपराध तो नहीं। शाकंभरी बोली, प्रेम करना तो अपराध नहीं, किंतु किसी राजकुमारी से, एक साधारण से युवक का प्रेम करना अपराध है। राजा मोर मुकुट सिंह बोले, उनके इस अपराध हेतु मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। शाकंभरी बोली, इसका दंड तो उसे अवश्य मिलेगा। जब तक तुम्हारे पिता एवं भ्राता इस राजमहल में उपस्थित नहीं होते तो तुम भी हमारे राजमहल के बंदी गृह में बंदी बनकर रहोगी। राजा मोर मुकुट सिंह बोले, किंतु मैंने कोई अपराध तो नहीं किया, तो मुझे किस बात का दंड दिया जा रहा है? शाकंभरी ने पूछा। चूंकि तुम पुष्पराज की बहन हो तो तुम भी इस दंड की भागीदार हो। राजा मोर मुकुट सिंह बोले, किंतु ये तो पाप है, अन्याय है, आप ऐसा नहीं कर सकते। शाकंभरी बोली। इसके उपरांत शाकंभरी को बंदी गृह में बंदी बनाकर डाल दिया गया। शाकंभरी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। रात्रि हो चुकी थी। शाकंभरी दिन भर की भूखी प्यासी बंदी गृह में बैठी बैठी रो रही थी। तभी उसे किसी ने पुकारा, सखी, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दो और इन्हें खा लो। मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरे प्रेम का दंड मेरे साथ साथ तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। वो जलकुंभी के शब्द थे। ओह सखी, तुम आ गई, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। शाकंभरी ने जलकुंभी से विनती की। सखी, ये मेरे बस में नहीं है, मैं विवश हूँ। जलकुंभी बोली, तो यहाँ क्या करने आई हो जब मुझे मुक्त नहीं कर सकती? तो शाकंभरी क्रोधित होकर बोली, क्षमा करना सखी, मुझ पर भी दृष्टि रखी जा रही है। मैं भी इस महल से बाहर नहीं निकल सकती। अभी भी बड़ी कठिनाइयों से तुम्हारे पास आ सकी हूँ। जलकुंभी बोली। जलकुंभी और शाकंभरी के मध्य वार्तालाप चल ही रही थी कि तभी धूमकेतु वहां आ पहुंचा और जलकुंभी से बोला, जलकुंभी, तुम्हारा इतना साहस कि मेरी आज्ञा के बिना तुम इससे मिलने बंदी गृह में आ पहुंची? हाँ, आऊंगी, अवश्य आऊंगी, वो मेरी सखी है। जलकुंभी ने धूमकेतु का निरादर करते हुए कहा, ओहो, तो इतना साहस आ गया है तुम में, मेरा अपमान कर रही हो। धूमकेतु बोला, आप सभी के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं कर सकते। जलकुंभी बोली, तुम अपने कक्ष में जाओ, मैं तुमसे वहीं आकर मिलता हूँ, और इस शाकंभरी की दशा तो मैं ऐसी ही कर दूंगा कि ये भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएगी। धूमकेतु बोला, मैं अपने कक्ष में नहीं जाऊंगी। जलकुंभी बोली। जलकुंभी के ऐसा बोलते ही धूमकेतु ने जलकुंभी के गाल पर 2-3 झापड़ धरे और उसे बलपूर्वक उसके कक्ष में ले गया। सैनिकों को आदेश दिया कि जलकुंभी मेरी आज्ञा के बिना बाहर ना निकल पाए। इसके उपरांत धूमकेतु पुनः शाकंभरी के निकट आया, बंदी गृह के किवाड़ खोले और शाकंभरी से बोला, यदि तुम मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें इस बंदी गृह से मुक्त कर दूंगा। ये कैसी नीचतापूर्ण बातें कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? शाकंभरी बोली, इतना सती बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें आभूषणों से लाद दूंगा। धूमकेतु बोला, नहीं चाहिए तुम्हारे कोई भी वस्तु, मेरा स्वाभिमान ही मेरी लज्जा ही मेरा आभूषण है। शाकंभरी बोली, तो तुम ऐसा नहीं मानोगी। और धूमकेतु ने शाकंभरी का हाथ पकड़ लिया। शाकंभरी अपना हाथ पकड़ने से क्रोध में आ गई और उसने धूमकेतु के गाल पर बलपूर्वक झापड़ धर दिया। झापड़ पड़ते ही धूमकेतु अपमान से तिलमिला गया और वो शाकंभरी के केस जोर से पकड़ते हुए बोला, तेरा इतना साहस, अब
तुझे इसका दंड भी भुगतना ही पड़ेगा। इसके उपरांत धूमकेतु शाकंभरी को अपने कक्ष की ओर घसीटते हुए ले गया और एवं अपने कक्ष में ले जाकर उसका सतीत्व भंग कर दिया। शाकंभरी चीखती रही परंतु धूमकेतु ने उसकी एक न सुनी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और आगे की कहानी सुनने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। धन्यवाद।